पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 9 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें उस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के बारे में सुनाते जिसने 3 साल तक कोई फल नहीं दिया था। और जब मालिक ने देखा कि उस बगान में इस अंजीर के पेड़ ने 3 साल तक कोई फल नहीं दिया है, तो अपने माली से कहता है कि वो उस पेड़ को वहां से हटा दे। लेकिन माली उसे कहते हैं कि वो उसे और एक मौका दे ताकि वो उसके आसपास अच्छे से देखभाल कर सके, पानी दे सके, खोद सके, खाद दे सके, ताकि वो आगे जाके कुछ फल दे सके। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर भी इसी तरह से है। वो हमें और एक मौका देता है, वो मौके के ऊपर मौके देता जाता है अपने जीवन को बदलने के लिए। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बदल जाए, वो अच्छे राह पे चल सके। शायद हमारे जीवन में हम लोगों ने भी उस अंजीर के पेड़ की तरह कई सालों से अच्छे फल नहीं दिए हैं, कई सालों से हम लोगों ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया है, कई सालों से हम लोग गलत नशा पानी में गिरते हुए आए हैं। आज तो यीशु हमें एक नया मौका देते हैं नए फल देने के लिए। शायद कल ये मौका आएगा पता नहीं, लेकिन आज वो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए, आज हमें वो संकल्प करने के लिए एक मौका देते हैं। कल क्या आज हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है। ईश्वर हमें, और विशेषकर 40 साल में ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने बुरे रास्तों को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर आज हमें ईश्वर के राह पे चलने के लिए और ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चलने के लिए प्रभु यीशु बुलाते और अच्छे फल देने के लिए। ऐसे कौन से अच्छे फल जो प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि आज हमें उन फलों को उत्पन्न करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि आप अधिक फल उत्पन्न कर सके। ईश्वर ने हमें नई जिंदगी दी है, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम ईश्वर के फलों को उत्पन्न कर सके। कौन से वो फल है जो आज हमें अपने जीवन में जरूरत है, अपने परिवार में उसकी जरूरत है। उन फलों का नाम हम सुनते हैं संत पौलुस का गलतियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हम लोग सुनते हैं, प्रेम, दया, शांति, क्षमा, ईमानदारी, संयम। ये सारी पवित्र आत्मा के फल आज हमें हमारे जीवन में उत्पन्न करना है। इन फलों की बात प्रभु यीशु हमें कहते हैं। अगर हम जिंदगी में आए हैं, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो आज हमें इन फलों को फैलाना है। जहां भी हम जाते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस परिवार में, जिस रिश्ते में, आज हम सबको इन सारे फलों को उत्पन्न करना है और इसे फैलाने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार फैलाओ, यानी कि ये पवित्र आत्मा के फलों को हमें फैलाना है। प्रेम, दया, शांति, क्षमा, संयम, ईमानदारी, इन सारे फलों को फैलाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें ये जिंदगी दी है। आज इस दुनिया में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं। कई सालों से लोगों ने इन फलों को अपने जीवन में नहीं फैला है, अपने जीवन में नहीं दिखाई है, और इसी के कारण परिवार में अशांति है, इसी के कारण झगड़े हैं, गलतफहमियां, संदेह है। आज इसीलिए प्रभु यीशु हमें नए फलों को देने के लिए एक मौका देते हैं। क्या मैं तैयार हूं अपने जीवन में उन बुरे फलों को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए, और नए फलों को अपने परिवार में देने के लिए, ताकि वहां प्रेम हो सके, दया हो सके, शांति हो सके। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें मौका दिया है अपने जीवन को बदलने के लिए, फिर से नए फल देने के लिए। तो आज के वचनों के लिए हम यीशु को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में पाप और पीड़ा के बारे में कहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा पाप, हमें पीड़ा जो है वो पाप के कारण आती है, लेकिन पीड़ा है, दुख है, कष्ट शायद वो पाप के कारण नहीं है, शायद वो ईश्वर की योजना हो सकती है। ईश्वर पे भरोसा करने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं, ईश्वर हमारी परीक्षा ले सकते हैं। आयुब की कहानी हम सब सुनते हैं, उसके पास सब कुछ था, लेकिन किस तरह से उसके पास सब कुछ चला जाता है और ईश्वर उसकी परीक्षा लेता है। वो दुख में था, पीड़ा में था, लेकिन उसने अपना भरोसा को कभी नहीं तोड़ा, ईश्वर पे विश्वास रखा और अपने जीवन में केवल ईश्वर के वचनों पे वो चला था। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर के वचनों पे चलना है। शायद हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, इन सब पर आज हमें ईश्वर के चरणों पे रखते हुए उन पे विश्वास करना सीखना है। और
और साथ ही साथ हम सुनते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 और 3 में सुनते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा, ये जो अंधा है ये इसके पाप के कारण अंधा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसके पाप के कारण नहीं, ना इसके माता पिता के पापों के कारण, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। ईश्वर ने उसके द्वारा ईश्वर की महिमा को प्रकट किया था। हमारे जीवन में शायद जब हम दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है, तो ईश्वर हमें इसके द्वारा ईश्वर की महिमा करवाता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है। तो चलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें ईश्वर पे विश्वास करना है, ईश्वर पे भरोसा करना है। कई बार हमारे जीवन में नए मौके मिलते हैं, आज उस मौका का फायदा उठाना है। जिस तरह से बाइबल में कई उदाहरण हैं, दाऊद ने पश्चाताप किया, नाथान ने उसे चेतावनी दी कि उसने व्यभिचार किया, पाप किया है, तो उसने पश्चाताप किया था। पेतरुस बाहर जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसने पश्चाताप किया था। आज हमें भी हमारे जीवन में पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु के पास आना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।